औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में आज लेके आई हूँ माश की भूनवी दाल। माश में भूनवी दाल जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है, कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका इजी है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेके चूल्हा जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 1 लीटर पानी की बोतल है, मैं आधा लीटर पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इजी तरीका है, बड़े तरीक़ों से लोग दाल बनाते हैं, लेकिन ये वाली दाल बनाना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। ये देखें, जब हमने पानी ले लिया, आपने पानी डाला, पानी में आपने ये 1 टीस्पून लेवल करके, ये देखें लेवल करके, ये देखें ये चमचा लेवल करके ये हल्दी का पानी में डाल देंगे। ठीक है, और लेवल करके ही नमक का डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पूरी देसी उसकी मैंने छील कर इसमें डाल दिया, ये भी डाल दें। इसके साथ ना माश की दाल की ना बादी ख़त्म होती है, आपको पता है। ये 2 मिर्चें भी डाल दें, डाल दी। थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमने दाल को गलाना है। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो पानी जो है ना उछल उछल के बाहर आएगा। अब एक बॉयल आएगा तो हम दाल को इसके अंदर डाल के उबाल लेंगे। 80% उबालेंगे, बाकी मसाले के अंदर ही भुनी जाएगी। बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। आंखें बंद करके दाल माश की बनाएं, बिल्कुल भी सीटी ना बनाएं, ये गाढ़ा हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने इसको कितना गलाना है। ठीक है, अभी हम देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छी तरह बॉइल हो गया है। माश की दाल के 2 कप में, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे। देखें, कहते हैं 80% गल जाती है तो आपको मिलाती हूँ। ढकने को इतना इतना आप पूरा ना इसको बंद करें, ये बाहर आ जाएगा। इतना इतना इसको रहने दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता बॉइल होगी। 80% बॉइल होती है तो फिर मिलती है, फिर आपको बताती हूँ आगे इसको क्या। देखिए, मुझे गोल्डन करना है। देखिए, गोल्डन करना, अभी ये सुनहरा नहीं हुआ। गोल्डन करना प्याज को बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका थोड़ा सा कलर आना चाहिए, ज़्यादा इसका कलर नहीं आना चाहिए। अभी सिर्फ हमने ऑयल में प्याज को डालकर ज़रा कलर देने तक गोल्डन कलर आएगा, अभी नहीं आ रहा। देखिए, गोल्डन कलर आता है तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, फिर ही इसके अंदर ना मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए, हल्का सा मैं इसको चाहती हूँ कि गोल्डन हो जाए। प्याज को दाल के अंदर हमेशा चॉप करके डालें, अच्छा, ताकि ये चॉप किया हो ना तो फिर ये प्याज नज़र नहीं आता। ये भून के पकाएं दाल तो बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, करारी भी बनती है और मज़ेदार भी बनती है। आपने दाल तो अपने घर में बनाते होंगे, थोड़ा सा बस फ़र्क है, बाकी तो सब एक जैसे बनती है दालें। तो थोड़ा बनाने का ना थोड़ा थोड़ा तरीका लेता है। ठीक है, उसी में टेस्ट का फ़र्क आ जाता है। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह ये देखिए बनता है। ये देखिए, गोल्डन कलर इसको आ गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, ताकि ये भी ज़रा भून जाए। ये देखो,
थोड़ा थोड़ा सुनहरी हो रहा था तो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के मसाले को ज़रा कर दिया। अब इस टाइम पर आकर ये देखें, 1 चम्मच इसको मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ताकि जो प्याज है ना वो बैठ जाए। ये देखिए बहुत प्यारा प्याज। अब इस वक्त जब इसकी ज़रा खुशबू हो गई है, अच्छी सी प्यारी सी आनी शुरू हो गई है भुने हुए की, लहसुन की, तो मैं क्या करूँगी, ये जो हमने टमाटर चॉप किए हैं ना ये डाल देंगे, और ये जो इसकी एक पीस है वो डाल देंगे, ठीक है। इसको ज़रा अब टमाटर डाले हैं ना, साथ ही मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। ये देखें, 1 भर के चम्मच इसका डाल दो, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दो, ठीक है। 1 चम्मच और हम डाल देते हैं नमक का, फिर देखेंगे अगर कम हुई तो ज़्यादा डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला जो है ना साथ साथ भून जाए और साथ साथ ये भी हो जाए, ठीक है। और साथ ही हम देख लेते हैं इसका क्या हाल है, दाल का जो हम 80% गला रहे हैं इसका क्या हाल है। देखिए दाल हमारी जो है ना वो हो रही है, इधर दाल पक रही है, इधर मसाला बन रहा है। देखिए मसाला भून जा रहा है, नीचे भी 3 डाल देंगे, ठीक है। सूखा धनिया और जीरा डाल देंगे, जल्दी जल्दी ये दाल बन जाती है, बस इसको पका के रखना ही काम है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया। मसाला इधर तैयार हो गया, इधर दाल उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे। देखा आपने, दाल हमने एक दूसरी तरफ पकाई, इसको हमने इधर पकाया। ये देखें, इसको हम इस तरह अब पकने के लिए इसके अंदर कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो हमारी दाल है ना जो 80% गल गई है, अब ये इसके अपने पानी के अंदर ही अच्छी तरह और गलेगी, ठीक है। अब हम इसको आंच धीमी करके हम रख जाएंगे, आराम से कुक होने दें इसको। तब तक आपको मिलती हूँ, पानी सूख जाता है तो फिर आपको मिलती हूँ, धनिया डालती हूँ, इसके ऊपर गरम मसाला डालती हूँ। तो आप देखो मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखें दाल पक रही है, थोड़ा सा पानी है, अभी थोड़ी सी कसर है, और मैंने इसको तवे के नीचे रख दिए। अभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी और ये इधर अच्छी तरह और गल के फूल जाएगी, तो फिर आपको मिलती हूँ धनिया डालने वक्त और टेबल पर मिलती। मेरे प्यारे व्यूवर्स, माश की दाल तैयार हो गई है और बड़ी मज़ेदार। देखें साथ सैलड की मैंने प्लेट इस तरह बनाई है, इस तरह हम खाते हैं। तो लीजिए मैं आज आपको खुद चेक करके बताती हूँ, दाल को चेक करती हूँ तो आपको बताती हूँ दाल का टेस्ट क्या है। लीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, दाल बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार दाल है, बड़ी अच्छी गली हुई है, तरी वाली दाल है। इसके साथ सैलड का बहुत मज़ा आता है, और मैं तो टमाटर की बहुत शौकीन हूँ। और साथ में लेके आई थी जैतून। आप अपने घर में मेरे तरीके से दाल ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि दाल मेरे तरीके से बनाई है तो कैसी बनी। आमना बेटी आज घर पर नहीं, तो उसके हिस्से की टेस्टिंग मैंने की है। अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारों में शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक अल्लाह